और अब बात जमीयत उलेमाए हिंद की डिनर डिप्लोमेसी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में विपक्षी नेताओं के इस डिनर पार्टी का खुलकर सियासी तड़का देखने को मिला। इस डिनर पार्टी में कौन कौन था? इसमें कांग्रेस शामिल थी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद थे। यहां पर मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई। इसी दौरान मौलाना मदनी ने कहा कि यह वक्त एकजुट होकर के मुस्लिम समाज की आवाज को मजबूत करने का है। सवाल यह उठा कि क्या मुस्लिम संगठन विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं या विपक्षी दल सिर्फ मुसलमानों के भरोसे? जमीयत की दावत, क्या वोट बैंक की सियासत? विपक्ष का एजेंडा सेट, क्या मुस्लिम वोट है टारगेट? एक तरफ संसद के मानसून सत्र में गहमा गहमी का दौर है तो दूसरी ओर मुस्लिमों के इर्द गिर्द सियासत का जोर है। बीते 2 दिनों के भीतर दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हुई और दोनों में मुसलमानों की मौजूदगी दिखी। एक बैठक कल दिल्ली के सांगरीला होटल में हुई, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए एक डिनर कार्यक्रम रखा गया। जबकि दूसरी बैठक 2 दिन पहले संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की, जिसमें खुद अखिलेश और डिंपल यादव भी मौजूद थी। सबसे पहले बात करते हैं जमीयत की डिनर पार्टी की, जिसमें विपक्षी दलों को जमा किया गया। जमीयत की दावत में शामिल कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्ग और इकरा हसन, कांग्रेस से इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ और एएसपी से चंद्रशेखर आजाद थे। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के साथ जमीयत की इस बैठक में हेट स्पीच और हेट क्राइम, जाति जनगणना और देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मगर बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे शुद्ध सियासत है। तो देश की एकता है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है। आसाम के अंदर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आसाम के अंदर जो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, जो आसाम के अंदर आपने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया और उनको पल्लियों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया, ये सब वो लोग हैं, उनके आंकड़े हैं, उनकी बातें कि आप किस तरह से लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी वाहिद अकेले भारत की राजनीति में जिनके घर में 5 MP हैं और 5 के पास बंगला है, तो वो मीटिंग करने का उपयुक्त स्थान नहीं। आज तो कई मौलानाओं ने इस बारे में बात कहा है कि मस्जिद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या जमीयत की डिनर पार्टी से विपक्ष की रणनीति को मजबूती मिलेगी? क्या विपक्षी राजनीति के केंद्र में रहना चाहता है जमीयत उलेमाए हिंद? क्या जमीयत की डिनर पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी थी? क्या लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की घटती हिस्सेदारी से दबाव में है विपक्ष? कुछ ऐसी ही तस्वीर कल भी वायरल हुई थी, जब संसद के पास एक मस्जिद में हुई मीटिंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कई बड़े सांसदों के साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी थी, लेकिन हंगामा कल हुआ। समाजवादी पार्टी की इस बैठक का सियासी विरोध तो हुआ ही, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। मगर इतना साफ है कि विपक्षी दलों के साथ जमीयत की डिनर पार्टी हो या फिर मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक, दोनों ही जगह बातचीत के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2027 की लड़ाई के लिए विपक्ष अभी से मुसलमानों को लामबंद करने में जुट गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सारे विपक्षी सांसदों को एक बुकलेट भी दी गई। इस बुकलेट में मुसलमानों से जुड़े 5 बड़े मुद्दों का जिक्र था और इन्हीं 5 मुद्दों पर डिनर के दौरान कहा जा रहा कि चर्चा की। अब ये मुद्दे क्या थे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुकलेट में क्या था। पहला, असम में जो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है उस बात को लेकर के सवाल किए गए, उस बात पर चर्चा हुई। दूसरा, हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर की गई। तीसरा, बिहार में SIR का मुद्दा। चौथा, जातिगत जनगणना को लेकर के। और 5वां, फिलिस्तीन की जंग को लेकर के, और इसमें वक्फ कानून को भी शामिल किया। ये सारे वो मुद्दे जिस पर की आज चर्चा की।